तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता या शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वह चतुर है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में भी। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परात्परता में विलीन हो जाता है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त कमज़ोर है, तुम नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल जाना ही है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव, यही जीवन है। आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही इसे अग्नि जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना ही बेहतर है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। मैं विधाता होकर भी विधि का विधान नहीं टाल सकता। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग इसे चढ़ जाएगा। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण हमारी आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब बिल्कुल नहीं है। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हो। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझे और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, पर ऐसा सत्य ज़रूर बोलिए। लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे।
जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह पर भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। यही हमारी कामना है। श्री कृष्ण भगवान से अच्छा मोटिवेशन, प्रेरणा और कहाँ मिल सकती है? तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।